वेलकम बैक फ्रेंड्स। जैसा कि वादे के मुताबिक मैंने कहा था कि एक बोरिंग सी हेडिंग के साथ मिलेंगे। वो है हेडिंग है बड़े काम की बात। एक्चुअल में काम की बात है, अगर आप गौर से पूरा सुनेंगे तो आपको आगे आने वाले टाइम में इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। मन की बात नहीं कर रहा हूँ, काम की बात कर रहा हूँ। मन की बात कहूँगा तो आप फेंकू कहेंगे, फिर हो सकता है आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो आपकी अलग बात है। जैसे हमारे सरल संपत जी कहते हैं। तो काम की बात मैं आपको थोड़ा पॉइंट वाइज बताऊंगा, आप उसको गौर से सुनिए और उस पर अमल करना। देखिए क्या होता है, जैसा कि आपने नोटिस किया होगा कि मैं छोटे स्टॉक्स चुनता हूँ, जो मतलब 20-25 से लेके और 40-50 की रेंज तक है। मोस्टली वही स्टॉक्स मैं चूज़ करता हूँ। और ऑब्वियसली फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स। तो कई बार क्या होता है कि अ, पहले तो ये बता दूं क्यों चुनता हूँ मैं इसे, क्योंकि ये हम बल्क में ले सकते हैं। अब मान लो 20-25 रुपए का स्टॉक है, वो हम 1000-2000 बड़े आराम से ले सकते हैं। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है उसका। और मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बताऊंगा कि कैसे हमें इसको रीशफल करना रहता है टाइम टू टाइम। ठीक है, मुझे मालूम है कि भाई ये मल्टी बैगर स्टॉक है, आपको भी पता है। जो चलो आज 25 रुपये का है, 20 रुपये का है, ये कल को 100 रुपये 200 रुपये तक होगा। लेकिन हमने इसको रीशफल करना है इंटेलिजेंटली। कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले पॉइंट वाइज आप सुनते जाइएगा सारी बात। फॉर एग्जांपल मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। जैसे मैंने आपको JSW ISPL बताया, अराउंड 25 समथिंग। तो मैंने उसे 27 में लिया। उसके बाद वो जल्दी ही 25-30% प्रॉफिट में पहुंच गया। तो मैंने उसको आज तक का उसका 52 वीक हाई है 3690, उसमें मैंने उसको सेल आउट कर दिया। अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया। फिर जब वो दोबारा डाउन आया बिलो 30, फिर मैंने दोबारा ले लिया। फिर मैंने उसको 35 में सेल कर दिया। अभी आज की तारीख में वो 29-20 ऐसा रह गया। आज मैंने फिर उठा लिया। वजह क्या है ये सब करने के लिए? वजह यह है कि जब हमें पता है कि इस स्टॉक का पोटेंशियल इतना है, तो हमें ऐसा, जब प्रॉफिट अच्छा आता है तो ले लेना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी ही आएगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं। कई बार ऐसा होता है कि स्टॉक कई बार हमारे हाथ से निकल भी जाता है। जैसे मैं अपने ही एग्जांपल बताता हूँ। इससे पहले मैं एक और एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे JSW ISPL का था। जैसे मैंने 43 में पकड़ा। फिर ये जब बढ़ने लगा, बहुत जल्दी ही बढ़ गया, तो मैंने इसको 67 में निकाल दिया। उसके बाद जब दोबारा ये 60 से बिलो आया, 59 समथिंग, मैंने फिर लिया। फिर मैंने 65 में निकाल दिया। तो ऐसे करना चाहिए आपको भी। ये नहीं, ठीक है हमें पता है कि भाई ये 200 जाएगा, 250 जाएगा, पता है, लेकिन टाइम टू टाइम हमें प्रॉफिट बुक करके फिर से ले लें। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जो ह्यूमन साइकोलॉजी है। जैसे कि भाई मैंने 43 में लिया, 66 में बेच दिया। बाद में दोबारा अगर मैं सोचूं, भाई मैंने तो पहले 43 में लिया था, अब 59 में कैसे ले लूं, ये सोच के बहुत लोग नहीं लेते हैं। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो इस मेंटेलिटी से थोड़ा बाहर आना होगा। जब प्रॉफिट बुक करते जाओ, जहाँ पर मौका दोबारा मिलता है उसको अवेल कर लेना चाहिए। अब दूसरा पॉइंट क्या है, कई दफ़ा क्या होता है कि जैसे मान लो आपका कॉस्ट प्राइस है, आपका जो बाइंग प्राइस है, उससे स्टॉक जब नीचे आ जाता है, तो ऑब्वियसली फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ, अलग अलग टाइप के स्टॉक्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। तो नीचे आ जाता है तो आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको एवरेज कर लो और ज़्यादा उठा लो। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे टेक्समो पाइप और जैन इरिगेशन, जैसे मैंने आपको ये तो अभी रिसेंटली ही बताया था। तो जैसे अभी 1 आध रुपये ये डाउन आ जाता है ना, इनको आप बल्क में उठाओ, क्योंकि
आप इनके फंडामेंटल देखो, ठीक है। जैन इरिगेशन का मैंने आपको बताया फंडामेंटल्स आज की तारीख में वैसा नहीं है। टेक्समो पाइप का आप फंडामेंटल देखो, अब मैंने आपको ये शायद 25 के आसपास रिकमेंड किया था, आज वो 22 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो लेकिन यही मौका है उसको उठाने का। क्यों अब आप सोचोगे ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक होने के बावजूद डाउन क्यों आता है? डाउन इस वजह से आता है कि इनको बहुत बढ़ना है, इसीलिए जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो ज़्यादा एक्यूमुलेट करने के लिए उसको प्राइस को डाउन लाते हैं, अपने हिसाब से वो डाउन लाते हैं, एक्यूमुलेट कर लेते हैं। आप इनके वॉल्यूम्स देखना, जैसे आपका अभी सुबेक्स का देख लो, आप पकरांगी का देख लो, कितने ह्यूज वॉल्यूम्स में चल रहा है। तो यही बात है, और बहुत कॉशियसली आप इसको फॉलो करेंगे ना, आपको डेफिनेटली इन चीज़ों से फ़ायदा मिलने वाला है। अब जो बड़े स्टॉक्स होते हैं ना, बड़े स्टॉक्स में क्या है कि वो जितना तेज़ी, स्पेशली जो निफ्टी 50 के या ए ग्रुप के जो स्टॉक्स होते हैं, वो जितना तेज़ी से बढ़ते हैं उतना तेज़ी से वो गिर भी जाते हैं। उसके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे जब हम अपनी सीरीज शुरू करेंगे, क्रिएट वेल्थ विद मी। उसमें अब अभी जल्दी शुरू हो जाएगा, शायद मेरे ख्याल से 1 तारीख से हम लोग शुरू कर पाएंगे। तो यही आज का टॉपिक था। आप इस पे थोड़ा सा गौर करना और समझदारी से आप ट्रेड करना, तो आप डेफिनेटली रीशफल कर करके ऐसे ही आप ज़्यादा प्रॉफिट ले पाएंगे। बस यही मुझे आपको बताना था, बड़े काम की बात यही है, मन की बात नहीं है। थैंक यू सो मच। हो सकता है मैं कुछ मिस कर गया हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम लोग। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।